गुरु नानक देव जी की दूसरी दक्षिण यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बाबा फरीद जी एक मुस्लिम फकीर थे। उनका जीवन काल 1173 से लेकर 1265 AD तक का रहा। बाद में उनकी गद्दी पर छठे स्थान पर शेख इब्राहिम जी बैठे थे। इन्हें फरीद सानी भी कहा जाता था। इन्हीं को बाबा फरीद जी की गद्दी पर बैठने के कारण शेख फरीद या भक्त फरीद के नाम से भी जानते थे। इनके साथ गुरु नानक देव जी की 2 बार भेंट हुई थी। अपनी दूसरी उदासी के दौरान गुरुजी फिर से जाकर शेख इब्राहिम जी से मिले। फिर वह आसा देश में गए। आसा देश के राजा का नाम सुंदर था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब उसे जलाया गया तो उसकी खोपड़ी नहीं जली। सभी ने बहुत यत्न किए, परंतु फिर भी कोई परिणाम न निकला। राजा के संबंधी जोशी के पास इसका कारण पूछने गए। जोशी ने अपनी किताब में देखकर बताया कि एक बार राजा ने झूठ बोला था, इसलिए वह कष्ट में है। उस समय आसा देश के लोग सत्यवादी थे। अपने राजा की एक झूठ बोलने के कारण यह दशा देखकर सभी घबरा गए। तब जोशियों ने कहा कि इस देश की मुक्ति तब होगी अगर कोई संत अपने चरण यहाँ डाले। उसकी यह भविष्यवाणी सुन वहाँ के वजीरों ने उस देश के सभी रास्ते बंद कर दिए और केवल एक ही दरवाज़ा खुला छोड़ा। उस दरवाजे के बीचों बीच राजा की खोपड़ी रख दी। उधर गुरु नानक देव जी, शेख इब्राहिम और उनके दोनों साथी आ रहे थे। जब दरवाजे के नज़दीक पहुँचे तो गुरुजी ने शेख जी से कहा, पहले आप अपना पाँव आगे रखो। वह बोले, नहीं, पहले आप। फिर गुरुजी ने जैसे ही उस देश में अपना पाँव रखा तो राजा की खोपड़ी फट गई। यह देखकर आसा देश के लोग भागकर गुरुजी के पास आए, क्योंकि गुरुजी के कारण ही उनके राजा की मुक्ति हुई थी। सभी लोग गुरुजी से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। गुरुजी ने एक शब्द गाया जिसका अर्थ इस प्रकार है, माता पिता से यह शरीर मिला, प्रभु ने पहले ही उसके लेख लिख दिए हैं। जो भी जीवन में मिलना है या कोई बड़ाई मिलनी है वह पहले से ही तय है, परंतु माया से मिलकर ध्यान माया की ओर हो गया और प्रभु भूल गया। अपनी उपलब्धियों पर मान होने लगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे मूर्ख, किस बात का तुम्हें घमंड है? जब उस प्रभु का हुक्म होगा तब सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। यह दुनिया के स्वाद छोड़ो, किसी न किसी दिन यहाँ से जाना ही है। यहाँ पर कुछ खाकर कुछ बचा लेना तभी उपयोगी है अगर यहाँ लौटकर आना हो। अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र पहनते हो, अपना हुक्म चलाते हो, सोने के लिए नरम मुलायम बिस्तर है, परंतु जब मौत के हाथों पड़ते हो तो क्यों रोते हो? घर गृहस्थी के काम तो भंवर है। पाप एक पत्थर की तरह है जो तैर नहीं सकता। अपने दिल में उस प्रभु के डर की कश्ती बनाओ, जिससे इस संसार रूपी भव सागर से तैरा जा सके। परंतु हे नानक, वह बहुत कम है जिन्हें यह किश्ती प्रभु देता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग गुरुजी के वचन सुनने के बाद उन सभी की सेवा में जुट गए और प्रसाद रोटी लाने लगे। जो कोई भी शेख इब्राहिम जी को खाना दे तो वह उसे यह कहते हुए मना कर दे कि मैंने तो रोटी खाई हुई है और साथ में बंधी हुई भी है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह हमारी सेवा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। वह बोले, ओ खुदा के बंदे, तुम कौन से देश में रहने वाले हो
और झूठ बोल रहे हो। लगता है तुम उसी देश से हो जहाँ बाबा फरीद रहते हैं, जिसने लकड़ी की रोटी साथ में बांधी हुई है। अगर कोई इन्हें रोटी देता है तो कहते हैं कि मैंने खाई हुई है और पास में भी है। इस पर शेख इब्राहिम जी सोच में पड़ गए कि रोटी तो मैंने अभी नहीं खाई, मैंने तो इनको झूठ बोल दिया। तो शेख जी ने वह लकड़ी की रोटी निकाली और फिर बोले, राजा ने तो एक बार झूठ बोला तो उसका क्या हाल हुआ? मैंने तो कई बार झूठ बोला है, मेरा क्या हाल होगा? तो गुरुजी ने कहा, शेख जी आप तो सही हैं, खुदा आपसे खुश है। गुरुजी के इन वचनों से शेख इब्राहिम जी को तसल्ली हुई। इसके बाद उन्होंने गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी तो दोनों एक दूसरे को गले मिले। गुरुजी ने सहज ही एक शब्द गाया, आओ बहनों करीब से गले मिले, मिलकर उस समर्थ प्रभु के गुणगान करें। उस सच्चे प्रभु में सभी गुण हैं और हम में सब अवगुण भरे हुए हैं। फिर प्रभु का गुणगान करते हुए अंत में कहते हैं कि अगर गुरु के वचनों का भय मन में बसाएं और पूरी लगन से गुरु के कहे अनुसार चलें तो हमारी सुरत प्रभु की तरफ लगती है और सम्मान पैदा होता है। हे नानक, फिर वह प्रभु अपने आप से आप ही मिला लेता है। यह शब्द सुन शेख इब्राहिम जी प्रभु प्रेम में भीग गए और उसे याद करते हुए वहां से चले गए। गुरुजी ने वहां के लोगों को मेहनत की कमाई करने और हर आए साधु संत की सेवा करने का उपदेश दिया। फिर वह भी वहां से चले गए। जहाँ पर बाबा फरीद और गुरु नानक देव जी ने बैठकर ज्ञान चर्चा की, उस जगह का नाम टिब्बा नानकसर पाकपटन है। यह जगह आजकल पाकिस्तान के पंजाब में है। यहीं पर गुरुजी ने बाबा फरीद के शब्द लिख कर रख लिए, जो के बाद में गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित किए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।